ये एक विज्ञापन मात्र नहीं, वरन एक आवश्यक सूचना है। प्रकृति की अनुपम देन हरे भरे पौधे, और एक बागवान अपने खून पसीने से सींचकर उसे मधुवन बनाता है। वह लोग जिन्हें प्रकृति से प्यार है और जो ये मानते हैं कि पौधे जीवन है, उनके लिए रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल ग्वालियर के श्री BL कोरी की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी कोरी की एक भावनात्मक प्रस्तुति, जीवन खाद। देखिए इन हरे भरे फूलों से लदे, सब्जियों से लदे, तो कहीं फलों से लदे इन गमलों में पौधों को। मैं पूछना चाहता हूं उस कठोर से कठोर मन वाले इंसान से, क्या उसकी चाह नहीं कि उसके घर के आंगन में, छतों पर, मुंडेलों पर कम से कम 5 गमले इन पौधों के हों? अगर आपका जवाब हां है तो आइए मैं आपको भी शामिल करता हूं खुशबू के इस सफर में, जिसमें शामिल होने के बाद आप भी कहेंगे, जी हां, आप भी कहेंगे, पौधों की शान, कोरी की जान। क्या आपके घर के पौधों में आपके कठिन परिश्रम के बावजूद ये जान और शान नहीं है? भरपूर पैसा खर्च कर देने के बावजूद क्या आप ये सोचते हैं कि हां, कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो इन कलियों को, फूलों को खिलखिलाकर हंसने से, झूमने से रोक रही है? तो आप सही सोच रहे हैं। आपके पौधों में सिर्फ कमी है खाद की। पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से जिस प्रकार एक बच्चा तंदुरुस्त और शक्तिशाली इंसान नहीं बन सकता, तो फिर छोटे छोटे नन्हे पौधों की क्या मिसाल कि पौष्टिक खाद मिले बगैर एक शक्तिशाली, खुशबूदार, महकदार वह पौधा बन सके। आपके पौधों के लिए श्रीमती लक्ष्मी कोरी ने पूना अनुसंधान केंद्र के सहयोग से देशी, जैविक और रासायनिक खाद का वह मिश्रण आपके पौधों के लिए तैयार किया है, जिसके बाद हमारा वादा और दावा है कि आपके घर का एक भी पौधा नहीं मुरझाएगा और खिलखिलाकर खिलेगा, हंसेगा, गुनगुनाएगा। इस तरह प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। तो आइए स्वयं पूछें श्री BL कोरी जी से, जिनके ललितपुर कॉलोनी स्थित घर M6 लक्ष्मी निवास की छत पर 450 पौधे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस कोरी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिटी केबल की तरफ से कि आप लोगों ने हमें इतना महत्वपूर्ण समय अपना दिया और हमें अपना इतना खूबसूरत रूफ गार्डन दिखाया। और कुछ प्रश्न हमारे मन में, जहन में कोरी साहब उमड़ कर आ रहे हैं कि इतना खूबसूरत गार्डन कैसे एक छत पर संभव हो सकता है, जिस वक्त सभी के यहाँ कहीं ना कहीं फूलों में कहीं ना कहीं कोई कमी, चमक रहती है, लेकिन ऐसे में आपके हर गमले में एक अजीब सी खुशी देने वाली चमक, फूलों में अलग सी ताजगी और खुशबू से पूरा छत आपकी महक रही है। इन सभी सवालात को जानने के लिए मेरे मन में तीव्र इच्छा हो रही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं। कोरी साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे, आपने बहुत ही सुंदर रूफ गार्डन तैयार किया है, ये कल्पना आखिर आपके मन में आई कहाँ से? तरुण जी, इस बारे में तो मेरा शुरू से कुदरत की नायाब तरीके से मुझे प्यार तो बहुत पहले से ही है, परंतु आज की सांसारिक जीवन और जद्दोजहद की ज़िंदगी में आदमी इतनी व्यस्तता में रहता है और जिसके कारण से मैं समय नहीं निकाल पाया था। अब मुझे समय मिला है तो इसका मैंने भरपूर उपयोग करने की कोशिश की है। आप अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहे जेल में, कब आप इससे रिटायर हुए? मैं अधीक्षक जेल के पद से अभी 2005 में मार्च में रिटायर हुआ हूँ। और शायद उसी के बाद से आपने पौधों को संवारने का काम अपने हाथ में ले लिया? हाँ, मैंने मई माह से इसी गर्मी के सीजन में ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ पौधे लगाने और रूफ गार्डन तैयार करना है। ये मैंने मई में ही सोचा है। कोरी साहब, मई माह में इतनी गर्मी रहती है कि आदमी झुलस जाए, फिर आपने इन पौधों को कैसे जीवित रखा? वाकई तरुण जी, आपका ये कहना सही है कि ग्वालियर इतना अत्यधिक गर्म रहता है कि जिसमें वाकई आदमी झुलस जाए। पर उस दौरान जो मैंने मेहनत की, मैंने इनको जीवित नहीं रखा, कुदरत ने इन्हें जीवित रखा है। बस ये मैं ये कह सकता हूँ कि जो खाद है उसका एक करिश्मा है कि जिसने पौधों को बढ़ने नहीं दिया और सशक्त बनाए रखा। आपकी 2000 फुट की बड़ी सी छत, इस पर रखे गमले कितने हैं और इनकी देखभाल के लिए क्या आपने माली लगाया है? मैं इस 2000
फुट की छत पर 450 गमले मैंने लगाए हैं और ये सब मई माह के बाद ही लगाए हैं और बराबर मैं इनकी खुद सेवा करता हूँ और कोई अभी तक मैंने विश्वास मानिए ईश्वर को साक्षी कह के कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने कोई माली नहीं लगाया। माली नहीं लगाया तो फिर ऐसे में मैडम कोरी का सहयोग आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जायज़ बात कही। मैं तो मेहनत करता ही हूँ, मुझसे ज़्यादा मेहनत मेरी पत्नी करती हैं। मैं इनको समझाइश देता हूँ और उसका क्रियान्वित ये करती हैं। ये बिल्कुल सही है आपका कहना। मैडम कोरी, आपने किस तरीके से कोरी साहब का इस छत को संवारने में, इस छत पर रखे गमलों को संवारने में किस तरीके से सहयोग किया और कभी कभी क्या ख्यालात आपके मन में आते थे, वो आप हमें बताएं। पेड़ पौधों से तो वैसे भी प्यार है और उठ के गुड़ाई करना, पानी देना, खाद देना, ये सब आपको करना शुरू से ही अच्छा लगता था या अच्छा लगता है, शौक भी। शौक भी है? ओके, थैंक यू। कोरी साहब, ये सब कुछ आपने अकेले कैसे संभव किया, इस पर कोई प्रकाश डालेंगे? तरुण जी, ये वाकई सही है। मैं ये जानता हूँ कि इंसान के अंदर एक काबिलियत हर इंसान में छिपी है। यदि कोई इंसान ये ठान ले कि मुझे क्या करना है तो और समर्पण उसके प्रति है तो निश्चित मानिए वो कोई भी चीज़ ऐसी करके दिखा सकता है जो अजूबा हो। और इस पर मुझे शायर की ये पंक्तियाँ भी स्मरण हो आती हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत खूब, बहुत खूब कोरी साहब। हमने गमले तो हर घर और बगीचे में देखे हैं, पर आपके पौधों की शान ही अलग नजर आती है। इसका क्या कारण है? इसका विशेष कारण है जो मैंने खाद, जो देसी खाद और जैविक मिश्रण और रासायनिक मिश्रण से पूर्ण अनुसंधान के सहयोग से जो खाद ईजाद की है, वाकई एक अनूठी खाद है। ये मैंने इतना करिश्मा नहीं किया है, वाकई करिश्मा उस खाद का है और उसके देते ही मेरे पौधे फल फूलने लगे और खिलखिला के हंसने लगे। क्या इस खाद को डालने का कोई विशेष तरीका है? एक साधारण सा तरीका है। ये 21 गमलों के लिए 1 किलो खाद पर्याप्त है। क्या आप मुझे वो पैकेट भी साथ में दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो पैकेट भी है। ये साधारण सा तरीका है इसका, 1 किलो का पैकेट है ये और ये 21 गमलों के लिए पर्याप्त है। इसे आप पानी में घोल के गला करके सीलबंद डिब्बे में रख दीजिए और घोल करके जो बाकी पानी है वो एक एक मग हर गुड़ाई करके हर गमले में डाल दें। उसके बाद दोबारा उसमें फिर 21 लीटर पानी भर दें, फिर उसे घोलें और वही 15 दिन के बाद उस पानी को फिर 15 दिन बाद डाल दें। तीसरी बार फिर उसी में 21 लीटर पानी डाल दें और तीसरी बार भी उसे घोल करके उस पानी को एक एक मग डाल दें। इतना ही इसके लिए पर्याप्त है और इसके डालते ही देखें आप कैसा करिश्मा मतलब खाद करती है, वो आपको खुद पता लग जाएगा। कोरी साहब, चूंकि आपने इस पैकेट का इजाद किया है, इस खाद का इजाद किया है, विशेष रूप से आपने इसकी कोई कीमत भी रखी होगी उपभोक्ताओं के लिए? तरुण जी, ये बड़ा मार्मिक प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली ये मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है, ना मेरा कोई उद्देश्य है इसके पीछे कि मुझे इससे व्यापार करना है। ये मेरी मन की भावना है, मेरे एक मतलब। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या है वो मार्मिकता आपके मन की जिसने आपको मजबूर करा कि ये आप खाद की इजाद आम जनता के लिए भी कर पाए? तरुण जी, ये बड़ा बड़ा निजी प्रश्न है, लेकिन मैं बता देना सबके सामने जायज़ समझ रहा हूँ कि मेरे एक मित्र हैं और अजीब कई मित्र हैं मेरे, जो बीच में मेरे गमले लगाने के बाद मेरे निवास पर आए और उनको मैंने एक खाद के पैकेट दिए तो उनके पौधों में वो हरियाली और वो मतलब खूबसूरत फूल आए। वो फिर मेरे पास आए और मैंने उन्हें पुनः भी खाद दी तो पैसे देने लगे। इस पर मैंने उनको कहा कि मित्र, मैंने ये कोई धंधे के लिए काम नहीं किया है, मेरा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने कहा, कोरी जी, इस तरह से तो हम बार बार नहीं लेंगे, तो क्या आप मेरे पौधों को मरते हुए देख पाओगे? ये बात उनकी मैं सहन नहीं कर पाया और मेरे मन में ये बात आई कि जो चीज़ मैंने सीखी है वो क्यों ना उसको दूसरों तक पहुंचाया जाए और क्यों ना इसका लाभ सभी मेरे पौधे खिलखिला के खिलें। इसके पीछे मेरी यही भूमिका थी और मैंने ऐसे मजबूरन में फिर इसकी दर कीमत निर्धारित की। क्या है इसकी कीमत? कीमत तो इसकी बहुत अधिक है, 151 रुपये रखी है। बाज़ार में 10 और 20 रुपये के पैकेट मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है, पर वो क्या किस मिश्रण से उन्होंने बनाया है इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैंने इसे जैविक, रासायनिक और देसी खाद के सम्मिश्रण से पुनः अनुसंधान के सहयोग से बनाया है और वाकई ये काबिल तारीफ़ है। आप इसे एक बार आजमा कर देखें, वास्तव में आपको लगेगा कि इस कोई चीज़ है तो इसे आप माने, वरना तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसका प्रमाण आप स्वयं आकर के मेरी छत पर देख सकते हैं। मैं जो आपको बयां कर रहा हूं कि मैंने मई में यहाँ आया हूं तो बिल्कुल सही है और उसके बाद से मैंने इतने गमले ही डाले। कोरी साहब, हमें लगता है आप पर कुदरत मेहरबान है। बिल्कुल वाकई बात कही आपने और इस पर मुझे शायर की ये पंक्तियाँ भी स्मरण आती हैं कि नसीम सुबह क्या है, मुझ पर तो कुदरत रान आई, चमन तो फिर चमन है, मुझ पर भाग हुआ सत्य। क्या बात है, बहुत खूब।
क्या आपने इस गार्डन को जनता को दिखाने के लिए कोई निश्चित समय रखा है, क्योंकि व्यस्त आप बहुत रहते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं लेखक हूँ, शायर हूँ, कवि हूँ, एडवोकेट हूँ, पत्रकार हूँ। इस दृष्टि से मेरी कार्य की व्यस्तताएँ तो रिटायरमेंट के बाद और अधिक बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने जन नागरिकों को, अपने हितैषी मित्रों को इसको दिखाने के लिए समय निर्धारित किया है 11 से 12, और इस दौरान कोई भी फ़ोन पर पता करके बाकायदे आ सकते हैं और उसको देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में सलाह चाहते हैं, खाद लेना कोई आवश्यक नहीं है, खाद न खरीदें, उसकी कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन आप किसी चीज़ की सलाह लें, किसी कीड़े के बारे में, दवा के बारे में कोई जानकारी चाहें तो बाकायदे मुझे फ़ोन पर भी ले सकते हैं और कार्यालय में आकर के इससे संपर्क साध सकते हैं। आपने कुछ इस खाद का कोई नाम रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इस खाद का नाम रखा है कि कोरी की शान और पौधे की जान। पौधे की जान, कोरी की शान। ऐसी क्या विशेषता है इस पौधे में कि संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं? देखिए तरुण जी, ये बहुत गहन अध्ययन और संत पुरुषों की वाणियों में बात आई है कि कोई भी कितना भी निष्ठुर इंसान क्यों ना हो, यदि वो 5 पौधे, आप इस बात का प्रैक्टिकल करके देखें, मेरे जन नागरिकों से करबद्ध अनुरोध है, 5 पौधे प्रारंभ से लगा लें, लेकिन इतना अनुरोध है कि उस पर कोई नौकर ना लगाएं। 5 पौधों को खुद अपने हाथ से सींचें, 5 पौधों की गुड़ाई करें और फूल आने तक उसकी सेवा करें। विश्वास मानिए, कितना भी निष्ठुर क्यों ना हो, उसके अंदर ऐसे प्यार के अंकुरित फूटते हैं कि निष्ठुरता तो दूर रही, वो इतना मार्मिक हो जाता है कि उस पौधे के पत्ते गिरने से भी उसे तकलीफ होने लगती है। चेहरे को वजनदार बनाओ के ऊपर आपने कुछ बहुत खूब लिखा है, हमने सुना है। हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि वो क्या है। वास्तव में ये चीज़ मेरे मन में ये आई कि मैं दुनिया में जो आज व्यवहारिकता में मुझे मित्रों में, दोस्तों में, परिवार में, रिश्तों में जो बात नज़र आ रही है, उसमें वास्तविकता नज़र नहीं आ रही है। लोग चेहरे पे चेहरा लगा के जी रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पौधों में ये बात मुझे नज़र नहीं आएगी, ये चेहरा अपना बदलती नहीं है। और इस पर मैंने लिखा है कि पीले पत्तों की नुमाइश न लगाओ यारो, अपने अंदर का हरापन न जलाओ यारो, एक चेहरे पर लगाओगे कितने चेहरे, एक ही चेहरे को वजनदार बनाओ यारो। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे ये शायर के 2 शेर जरूर स्मरण हुआ रहे कि फूल लताफत की दात पा ना सका, फूल लताफत की दात पा ना सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्करा ना सका। मैं चाहता हूँ कि हर पौधा लताफत की दात पाए, उसे खुश मिले कि हाँ कैसे खिला, घुट घुट के मर जाए पौधा, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये लताफत इसको सब जगह मिले, सब जगह इसकी वाहवाही मिले, ऐसे मैं चाहता हूँ। एक शायर की मुझे एक और शेर स्मरण हुआ आता है कि फूल तो 2 दिन बहारे जो फिजा दिखला गई, हसरत तो उन गुंचों पे है जो दिन खिले मुरझा गए। मैं चाहता हूँ बिन खिले कोई ना मुरझाए, खुशहाली खुशहाली हर घर में आए, ये मेरी तमन्ना है और यही मेरी खुशहाली की बात है। कोरी साहब, आपने बहुत खूब कहा कि पौधों की शान, कोरी की जान, लेकिन कोरी के इस जान का नाम क्या है? मैंने इसका नाम भी उसी अनुरूप रखा है और मैंने इसका नाम दिया जीवन खाद। बहुत ये खूब। पौधे को जीवन देती है और सशक्त करके फूल खिलाने के लिए प्रेरित करती है। कोरी साहब, इतनी महत्वपूर्ण खाद को उपलब्ध कराने के लिए आपने क्या व्यवस्था रखी है? फिलहाल तो मैंने तरुण जी इसे निवास पर ही वितरित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ये पैकेट मार्केट में जाने के बाद नक्काल लोग इससे कहीं इसका डुप्लीकेट ना बना लें और इससे मेरे ऊपर प्रभाव पड़े। इस दृष्टि से मैंने केवल अभी तो यही निर्णय लिया है कि कार्यालय में उपलब्ध रहेगा, जिसे चाहिए वो आके ले सकता है, ये मेरी सोच है। खाद मिलने का समय क्या रहेगा? वैसे तो मैं 11 से 12 तक ऑफिस में बैठता ही हूँ और वैसे दिन भर भी ऑफिस में रहता हूँ। मैं नहीं रहता हूँ, मेरा स्टाफ के लोग रहते हैं, वो कोई भी उससे खाद को उपलब्ध करा सकता है, उसके लिए मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। कोरी साहब, आपसे इजाज़त लेने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन एक शायर ने कहा है कि जब तक जुदा नहीं होंगे फिर कैसे मिलेंगे। मैं आपसे इसी भावनाओं के साथ एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूं इस मुलाकात का, कि कोई संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जिन्हें प्रकृति से प्रेम है, निष्ठुर हैं, या प्रकृति से प्रेम नहीं है और मन में भावनाएं नहीं है, ऐसे लोग, कुछ लोग जिन्हें आप कुछ अपना संदेश देना चाहते हो? तरुण जी, वास्तव में कुदरत का तो प्यार अलग ही बात है। मुझे ये पंक्तियाँ भी स्मरण हो आती हैं कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, मानव नहीं वो पत्थर है जिसको पौधों से प्यार नहीं। वास्तव में तरुण जी, मार्मिकता तो इस बात की है कि जिन पौधों को आप इतनी प्रेम और स्नेह से सींचते हैं और जब वो खिलखिला के हंसते हैं, विश्वास मानिए आपको ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप जब उनकी माँ बाप की तरह सेवा करते हैं तो वो भी आपको फलीभूत होकर के आपको दुआएं देते हैं। और जब आप घर से निकलते हैं और जब वो पौधा आपका खिलता हुआ आपको नज़र आता है
तो किस खुशहाली से आप घर जाते हैं और वापस खुशहाली से आने की वो आपकी तमन्नाएं करते हैं। इन पौधों में वो जान है। दिन भर की ताजगी को अपने में समेटे हुए हम बड़े भारी मन से कोरी साहब के निवास से वापस चले गए, पर उनके पौधों की कशिश हमें फिर रात को 8 बजे खींचकर वहीं ले आई। तो हमने देखा कोरी साहब अपने घर के मंदिर राम दरबार में पूजा में मग्न थे। हमारे पुनः अनुरोध को शिरोधर कर उन्होंने हमें फिर बताया। हाँ, ये जो पपीता है विशेष वैरायटी का है और ये 6 महीने में इतना भरपूर फल देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और अभी देखिए इसको मेरे लगाए हुए केवल 1.5 महीना हुआ है और इसकी क्वालिटी देखिए कितना डेवलप कर गया है। ये चंपा देखिए, मैंने आगे बताया आपको कि चंपा में इतने छोटे में फल नहीं आते हैं। आगे देखें कि इनका सीजन नहीं है, इसका इतने छोटे पौधे में कहीं फल नहीं देखे होंगे आपने, लेकिन आपको देखने को मिलेगा। ये देखें सन इंडिया, इसका एक अपना ही मुकाबला है और अपनी इसकी शो है। बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे पौधों में किस तरह खिल रहा है, अपनी किस तरह से बाहर इसमें आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पौधे उतने बड़े नहीं हैं लेकिन किस तरह से फल दे रहे हैं, किस तरह फूल दे रहे हैं। ये देखिए नींबू है और इस नींबू की विशेषता है कि 12 महीने देगा और इसमें कोई सीड नहीं होगा। इस तरह का नींबू है और ये बहुत ही, ये देखें ये 12मासी देखें, इसकी क्वालिटी थोड़ा अलग है दूसरे पौधों से और काफ़ी मतलब सुंदर है। जो जनरल 12मासी होते हैं उसमें इसको थोड़ा क्वालिटी में अंतर है। ये गुड़हल देखिए, इसे हरिप्रिय का नाम दिया गया है और हरि को प्रिय है लक्ष्मी जी। तो ये कहा गया है कि यदि ये एक फूल प्रतिदिन लक्ष्मी जी पर या भगवान राम पर चढ़ाया जाए तो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसी अपनी किंवदंतियों में इसका उल्लेख है। हरिप्रिय इसका नाम है। देखिए ये चंपा, चंपा का पेड़ सभी जानते हैं काफ़ी बड़ा पेड़ होता है और मैं समझता हूँ कि 10-12 साल बाद फल देता है। इस खाद की विशेषता देखिए कि आप जरा से गमले में हैं और सरकारी नर्सरी से लाया गया है। ये 5-5 रुपये के पौधों में है, लेकिन इस खाद ने वो करिश्मा दिखाया कि देखिए आप किस तरह से मतलब बराबर लगातार फल दे रहा है और फूल इतना प्रिय होता है इसका। ये चंपा के नाम से देखिए छोटे से गमले में बराबर फल दे रहा है। ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सब जो है खाद के कारण ही हुआ है। मैंने उतनी मेहनत नहीं की है और वास्तविकता ये खाद ने कुछ अपना करिश्मा दिखाया। लेकिन खाद तो आपने इजाद करी साहब। खाद ईजाद भी पूना के अनुसंधान से हुई है। मैं तो उसका एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। उन्होंने मुझे जो जानकारी दी उस आधार पर बनाई है। मैं इतना रिसर्च स्कॉलर नहीं हूँ। ये देखिए गुलाब को देखिए, अभी इसकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है और ऐसे हर बार रोज़ मुझे जब सुबह छत पे आता हूँ तो नए नए फूल इस तरह खुलते हुए नज़र आते हैं। मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। देखिए कितना सुंदर फूल, और ये एक ही नहीं, प्रतिदिन मुझे कोई ना कोई ऐसे फूल मतलब सुबह जब आता हूँ कि देखिए छोटे छोटे गमलों में भरपूर मानव आनंद दे रहे हैं। इसका एक मैंने विशेष इसका जब लिटरेचर पढ़ा तो उसमें पता लगा कि जो इनको स्मेल मिलती है इस खाद से वही इसके लिए उपयोगी है, विशेषकर ये फूलों के लिए। और ये नाइट्रोजन डेवलप करता है। विशेष बात इसकी है कि नाइट्रोजन इमीडिएट डेवलप करके उनको वो खुशबू देता है जिससे कि पौधे प्रसन्न होते हैं। और इसी का कारण है कि मई में भी देखिए छोटे छोटे पौधे लगाने के बाद इस हालात में आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि मई के बाद इतने पौधे की ग्रोथ हो जाना। देखिए हर पौधे में ग्रोथ बड़ी स्वस्थ रूप तरीके से आ रही है। इस फूल को देखें आप, मतलब ग्रोथ अपने आप बताती है कि फूल किस तरह से स्वस्थ है और किस तरह सुंदर है। फूल सब जगह होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये देखें मेरी ये जानकारी में आया कि मैंने इतनी मेहनत न करने के बाद भी इतना सुंदर बगीचा कैसे बन पाया, ये मेरी समझ में नहीं आया। और आखिर मैंने इस नतीजे पर पहुँचा कि इसका कारण मूल में ये समझ में आया कि ये खाद ही इसका कारण। देखिए छोटा सा ही मैंने पौधा लाया था, अभी देखिए छोटा सा 6 इंच भी नहीं बढ़ा है और इसे देखिए किस तरह से फूल दे रहा है, गेंदे का फूल। तो ये वैरायटी मतलब वो डेवलप जो किया वो खाद ने किया है। कोरी साहब, हमें लगता है आपके इस खाद से संवेदनाएं पैदा होती हैं। संवेदनाएं तो महत्वपूर्ण है। जो इससे मतलब संवेदनाओं का जो मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहा था, ये बच्चों से ज़्यादा संवेदनाएं देती हैं और ये कुदरत का नायाब तरीका है। जिनसे आप प्यार करते हैं निश्चित मानिए ये बच्चों से ज़्यादा आपको प्यार देते हैं। और ये रिसर्च में भी आ चुका है कि इनमें संवेदनाएँ होती हैं पौधों में। ये आज नहीं, बरसों से ये बात है इस रिसर्च में आ गई है कि इनकी संवेदनाएं सच्ची संवेदनाएं होती हैं और जो सच्ची संवेदनाएं होती हैं वो हमेशा आपके शुभकारी होती हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा, सुबह भी कहा कि आप 5 पौधे अवश्य लगाएं। इन 5 पौधे से आशा मेरा ये था कि आपके अंदर ऐसी मानविकता डेवलप हो, आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो और ये निश्चित मानिए कि वो 100% आपके अंदर वो भावनाएं डेवलप हो जाएंगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि केवल उनको आप किसी नौकर से सहयोग न करें,
आप स्वयं उसकी गुड़ाई करें, स्वयं उसमें पौधे में पानी दें और ये देखें कि पौधे में फल आते ही आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है, कितने घर में सुख शांति आती है। आप खुद एहसास करेंगे कि पौधों की दुआएं, पौधों का प्यार आपको किस तरह आगे बढ़ाता है। ये इनमें एक विशेषता है। ये संवेदनाएं केवल पौधों में ही हैं जो सच्चे हृदय से आपको बांटती हैं और अन्य किसी में ये चीज़ नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियल ज़िंदगी तो दुनिया जीती है, लेकिन इनमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। जैसे आईना सच बोलता है, उसी तरह से निश्चित मानिए कि पौधे उससे ज़्यादा कहीं सच बोलता है। और इसलिए ये पौधों की सेवा आपके लिए फलीभूत होती है और आपके दुनिया भर की परेशानियों को दूर करने का एक कारण होती है। और इसलिए मैंने पहले भी सुबह कहा था कि मैंने बताया भी है कि आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है और जीना है तो इनसे प्रेम करो और सच बोल करके जियो। और इसलिए मैंने लिखा भी था कि पीले पत्तों की नुमाइश न लगाओ यारो, अपने अंदर का हरापन न जलाओ यारो, एक चेहरे पे लगाओगे कितने चेहरे, एक ही चेहरे को वजनदार बनाओ यारो। बहुत अब तक सवाल है कि इन पौधों में ही सब कुछ छिपा है। बाकी इनसे सीख के लिए भी मैंने लिखा था कि जब तक फूल खिला डाली, ये अपने को सीख भी लेनी है इनसे। जब तक फूल खिला डाली, आपने देखा होगा कि जब गमले से फूल नीचे गिरता है तो कितनी तकलीफ आपको होती है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन ये भी आपको एक सबक दे के जाती है। मैंने इसमें लिखा है कि जब तक फूल खिला डाली सब उसका ही गुणगान करें, गिरते ही फूल के डाली से सब उसका ही अपमान करें। सोचो गिरने के पहले तुम क्या कीमत थी उन फूलों की जो इतराते थे डाली पर और बल खाते थे डाली पर, आज पड़े उन राहों में या पैरों तले दबे होंगे। सोचो गिरने के पहले तुम हर हालत ही जीवन की, सोच समझ कर चल मानव, वरना तू ठोकर खाएगा और ठोकर के लगते ही जीवन जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए सच्चा प्रेम करें, सच्चा स्नेह करें और वो सच्चा स्नेह केवल आपके पौधों में है। ग्वालियर की मई जून की जबरदस्त गर्मी में भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे ना मुरझें, ना झुलसें और कैसे करें और बेहतर देखभाल अपने गमलों में लगे, जमीन में लगे पौधों की, वृक्षों की, तो मुफ्त सलाह के लिए कभी भी फोन करें या सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कभी भी स्वयं मुलाकात कर मुफ्त सलाह लें। मन करे तो खाद खरीदें, आखिर पौधे जीवन है। जीवन खाद, लक्ष्मी निवास, M6 ललितपुर कॉलोनी, अरोरा हॉस्पिटल के सामने, लश्कर, ग्वालियर। फोन नंबर 50150668, मोबाइल नंबर 9826065238।